अस्सलामुअलैकुम। ओरेकल एपेक्स क्विक लर्निंग में वीडियो 4 का टॉपिक है आज हमारा पीएल सीक्वल। ओरेकल पीएल सीक्वल इज एन एक्सटेंशन ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज प्रोवाइड सपोर्ट टू एसक्यूएल लिमिटेशन। जो भी एसक्यूएल के लिमिटेशंस हैं जो हम एसक्यूएल के जरिए परफॉर्म नहीं कर सकते, जो टास्क वो हम पीएल सीक्वल के जरिए परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के कंस्ट्रक्ट्स बना सकते हैं लाइक एनोनिमस ब्लॉक, फंक्शंस, प्रोसीजर, पैकेजेस एंड ट्रिगर्स एंड सो ऑन। 3 तरह के सेक्शंस होते हैं जब भी कोई प्रोग्राम लिखा जाता है पीएल सीक्वल में। एक डिक्लेरेटिव सेक्शन, एक एग्जीक्यूटेबल सेक्शन और एक एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये इसके लिखने का तरीका है। 4 कीवर्ड हैं, डिक्लेयर, बिगिन, एक्सेप्शन एंड एंड। तो 3 सेक्शन इसमें बनते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन का पार्ट है, डिक्लेयर से बिगिन के दरमियान में, बिगिन से एक्सेप्शन के दरमियान में एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे हम अपने तमाम प्रोग्राम लॉजिक जो है डिफाइन करते हैं। इसके अलावा कोई एक्सेप्शन ड्यूरिंग द प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट होता है तो उसे हम ट्रैप करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग सेक्शन के अंदर। एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे टेम्पलेट्स में देखेंगे और फिर इन्हें प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे बाकायदा। पहले यहाँ थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। तो ये पहली एग्जाम्पल है जिसमें हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर के कीवर्ड के बाद वी, डब्ल्यू और एक्स, और इनके मेथड ये हैं कि वी डिफाइन किया हमने, एक उसका डेटा टाइप नंबर रखा और कॉलन इज इक्वल टू यानी इनिशियलाइज किया उसकी एक वैल्यू 4 के साथ। तो जैसे प्रोग्राम आगे फर्दर एग्जीक्यूट होगा तो वी की डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी 4। इसी तरह डब्ल्यू एक हमने वेरिएबल डिफाइन किया और इसका डेटा टाइप भी हमने रखा नंबर और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। एक्स एक नंबर वेरिएबल हमने डिफाइन किया लेकिन उसकी वैल्यू कोई नहीं रखी तो ये बाय डिफॉल्ट नल हो। बिगिन से आगे हमारा प्रोग्राम लॉजिक हमने सिंपल रखी है बहुत। v इंटू डब्ल्यू को हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली कैलकुलेट करो और असाइन कर दो x को। तो ये कॉलन इज इक्वल टू बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है और जो भी राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होती है वो असाइन हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। इसके बाद ये टर्मिनेटर साइन है सेमीकोलन का, इसके जरिए एक स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो जाती है। फर्दर dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन पैकेज के जरिए आप कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हैं या आउटपुट लेना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। टर्मिनेटर साइन इसके बाद भी लगा हुआ है, इसका मतलब है ये भी एक स्टेटमेंट कंप्लीट। तो हमारा जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो v इंटू डब्ल्यू यानी कि 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 और वो x को असाइन हो जाएगा और देन dbms आउटपुट उसे प्रिंट कर। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम। इसी तरह से एरर हैंडलिंग है कि एरर हैंडलिंग अगर ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कोई एरर जनरेट होता है, फॉर एग्जाम्पल पहली लाइन पे कोई एरर जनरेट हो गया तो दूसरी लाइन पे फिर ये एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, इसकी यहाँ पे रुक जाएगी और वो दूसरी लाइन तक नहीं जा सकती। तो इस तरह के टर्मिनेशन में ये पीएल सीक्वल ब्लॉक ये करता है कि फौरन एक्सेप्शन में उसको देखता है कि वो किस टाइप का एरर है और उस पर्टिकुलर एरर में जाके जो है वो ट्रैप। यहाँ हमने अदर्स लिखा है, अदर्स में तकरीबन हर तरह का एरर जो है उसमें ट्रैप हो जाता है और वो फिर हम उसके बाद जो भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है वो हम कर सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम हमारे पास है, इसमें एक सेलेक्ट स्टेटमेंट पीएल सीक्वल ब्लॉक में कैसे लिखी जा सकती है वो हम बता रहे हैं। डिक्लेरेटिव पार्ट में 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, v अंडरस्कोर सेल, v अंडरस्कोर टेक्स्ट। बिगिन से एंड तक एक्सेप्शन तक में हमने एक अपना प्रोग्राम लिखा, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखी कि सेलेक्ट सेल इनटू v अंडरस्कोर सेल emp। अच्छा, इनटू क्लॉज मैंडेटरी होती है जब पीएल सीक्वल ब्लॉक में एसक्यूएल लिखी जा रही होती है। दूसरा लाजमी है कि प्रोग्राम की लॉजिक इस तरह से हो आपकी, या सेलेक्ट स्टेटमेंट की लॉजिक ऐसी हो कि एक रॉ मस्ट रिटर्न हो वरना एरर है। तो अगर ये सेलेक्ट स्टेटमेंट चली और इसने अगर एक रॉ रिटर्न की तो तब तो ये प्रोग्राम इससे आगे की लाइंस में जाके एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई रॉ रिटर्न नहीं हुई तो एरर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, इससे आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगा। इसी तरह एक से ज्यादा रॉज अगर रिटर्न हुई इस सेलेक्ट स्टेटमेंट के जरिए तो वो भी प्रोग्राम रुक जाएगा वहां पे भी और इससे आगे की लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो ये सारी चीज, ये एरर जब भी जनरेट होंगे तो एरर हैंडल में अगर हमने इसे प्रॉपरली हैंडल किया हुआ है, लाइक जैसे नीचे अगर एक्सेप्शन में हम आते हैं तो एक्सेप्शन में लिखा हुआ है व्हेन नो डेटा फाउंड देन, यानी कि अगर सेलेक्ट स्टेटमेंट से कोई रॉ रिटर्न नहीं हो रही तो इस नो डेटा फाउंड के एक्सेप्शन में ये ट्रैप हो जाएगा और इससे आगे जो एग्जीक्यूशन लिखी होगी वो परफॉर्म होगी। लाइक dbms आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन empno जो भी हमने लिखा है वो और नॉट फाउंड का मैसेज आ जाएगा उसके साथ। इसी तरह से अगर एक से ज्यादा लाइन अगर रिट्रीव होती है एसक्यूएल स्टेटमेंट के जरिए तो व्हेन टू मैनी रॉज देन, तो इसका मतलब है फिर उस सूरत में एरर यहाँ पे ट्रैप होगा, नो डेटा फाउंड में ट्रैप नहीं होगा बल्कि यहाँ ट्रैप होगा। और इन दोनों के अलावा कोई और एरर जनरेट होता है तो फिर व्हेन अदर्स हमने लिखा हुआ है तो वो अदर्स में जाके ट्रैप होगा और अदर्स के बाद जो कुछ भी हमने लिखा है वो चीज एग्जीक्यूट। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हम प्लेटफॉर्म पे चल गए। थैंक यू। अब हम अपनी इस स्टेटमेंट को हम चलाते हैं प्लेटफॉर्म पे जाके। ये हमारा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे हमने पेस्ट की।
जो स्टेटमेंट की थी। एक ही स्टेटमेंट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ये PL SQL हमने सेलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी लैंग्वेज में। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको, सो रन कीजिए। लेकिन रिजल्ट आया 20। अगेन इस प्रोग्राम में क्या हुआ है, इसमें तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं इसमें हमने किए हैं, और x गेट्स अ वैल्यू v इंटू डब्ल्यू, तो 20। अगर यहाँ पे v की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम 6 कर दें और w की वैल्यू भी हम 6 करें, तो ये प्रोग्राम अब इन वैल्यूज के साथ एग्जीक्यूट, रिजल्ट आएगा हमारे पास 36। स्टेटमेंट प्रोसेस्ड एंड 0 सेकंड्स, ये प्लेटफॉर्म के मैसेजेस हैं, लेकिन जो हमारे प्रोग्राम ने रिजल्ट दिया वो 36। इसी तरह से हम यहाँ पे मजीद कंकैटिनेट कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ लिख सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म में कि वैल्यू ऑफ x स्पेस या इज इक्वल टू का निशान भी यहाँ पे दे सकते हैं, तो ये सिंगल कोट्स में इंक्लूसिव टेक्स्ट मैटर होगा, और ये x वेरिएबल है, तो कंकैटिनेट करके हमने इसको डबल पाइप साइन कंकैटिनेट का सिंबल है, और ये अब इस तरह से वैल्यू प्रिंट हो गया। अब इस प्रोग्राम को अगर आप एग्जीक्यूट करें तो देखें DBMS आउटपुट ने क्या प्रिंट दिया हमें, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 36। तो इस तरह से जो भी मैसेज या आउटपुट लेना चाहते हैं आप इस प्रोग्राम की, वो DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन के जरिए आप मैसेज यहाँ और मजीद ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्दर कंकैटिनेट इसको करते हैं हम, और हम कहते हैं दोबारा टेक्स्ट स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ w इज इक्वल टू, और इसके बाद हम कंकैटिनेट करते हैं और वैल्यू ऑफ w यहाँ पे हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, पर हम यहाँ w लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको अगर प्रोग्राम को अब एग्जीक्यूट करें, देखें अब मैसेज कुछ इस तरह, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 36, स्पेस नहीं आया जैसे 36 के बाद वैल्यू में, तो इस जगह पे मैसेज में आपको स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अब इसको रन कीजिए, ये देखें अब और बेहतर हो गया, x इज इक्वल टू 36, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 36, एंड का वर्ड भी चलें बढ़ाना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड वैल्यू ऑफ w। ये देखें मैसेज और थोड़ा हमारा बेहतर हो गया, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 36 एंड वैल्यू ऑफ w इज इक्वल टू 6। तो जिस तरह से चाहे हम इससे मैसेजिंग आउटपुट ले लेंगे, ये आगे हमें कहाँ सारा। अच्छा, यहाँ पे अगर हमने वैल्यूज चेंज करके देखनी, कमेंट डबल हाइफन के साथ चीजें आपकी कमेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस लाइन को कमेंट करना चाहूँ तो डबल हाइफन साइन मुझे यहाँ लगा, अब ये मुझे क्या आउटपुट देगा, x में भी नल होगा और w में 6 होना चाहिए। तो अब अगर मैं इसको इसे कमेंट करने को, तो x की वैल्यू नल हो जाएगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू नल एंड द वैल्यू ऑफ w इज इक्वल टू 6। एरर कोई जनरेट नहीं, एरर जनरेट हो सकता है लाइक इस तरह से, जैसे कि वैल्यू ऑफ x आप कर दें इसकी 1, यानी अब इसमें एक नंबर तक का ही कोई नंबर आप यूज कर सकते हैं, एक डिजिट का। और अगर ये कमेंट्स लाइन हटाता हूं मैं, तो x गेट्स द वैल्यू 36, जबकि उसका साइज x का कितना है, सिर्फ 1 डिजिट कैरी करने का। तो होगा क्या कि ये एरर जनरेट होगा, और एरर जनरेट होगा तो कहाँ ट्रैप होगा, ये एक्सेप्शन में होगा, व्हेन एरर मैसेज आएगा हमारे पास एरर स्टार्ट चेक इट। ये देखें एरर फाउंड मैसेज आ गया। अगेन प्लेटफॉर्म के मैसेजेस हैं दोनों, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। एरर फाउंड जो है हमारा मैसेज है, हमारा प्रोग्राम का मैसेज है एरर। तो इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल को भी कंसिडर करते हैं, कुछ चीजें उसमें भी हमें मजीद पता चलेंगी। यहाँ गए आप और प्लेटफॉर्म से आपने डिक्लेयर और कंट्रोल C। प्रोग्राम में आपको याद होगा कि हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी EMPNO की, तो देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होता है, वहां से ज्यादा आसानी से समझ में आ सकेगा। अब देखें, ये हम दूसरे एग्जाम्पल करने से पहले हम एक तो कमांड चला के देख लेते हैं SQL की। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम हमने आपको एक कमांड सिखाई थी DESC की। अगर इसको हम रन करते हैं तो बेसिकली हमारे पास EMP का स्ट्रक्चर आ जाएगा कि EMP में कौन कौन से कॉलम एग्जिस्ट करते हैं। ये देखें एक तमाम कॉलम्स के नाम आ गए, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, और एक रिकॉल भी हो गया। इसके अलावा एक दूसरी कमांड है ऑल्टर की कमांड, ऑल्टर टेबल EMP ड्रॉप प्राइमरी की कैस्केड। ये कमांड मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ऑल्टर टेबल EMP ये बेसिक कमांड है, एक टेबल को हम ऑल्टर करने जा रहे हैं। क्या ऑल्टर करने जा रहे हैं, उसकी प्राइमरी की को ड्रॉप करने जा रहे हैं। अच्छा, उसकी प्राइमरी की सिर्फ यहाँ तक, ड्रॉप प्राइमरी की यहाँ तक का एक सिंटैक्स है, इससे ड्रॉप हो जानी चाहिए। लेकिन होगा क्या कि उसमें जब आप इसके कैस्केड के बगैर चलाएंगे, तो अगर उस कंस्ट्रेंट से या उस प्राइमरी की से लिंक्ड और डेटा मौजूद है विद इन द डेटाबेस, तो ये उसे ड्रॉप नहीं होने देगा। उस को भी हम खत्म करने के लिए कैस्केड का कीवर्ड भी यूज करते हैं। तो ये ऑल्टर टेबल EMP एंड ड्रॉप प्राइमरी की कैस्केड, यानी अगर इसके कोई फर्दर लिंक्स भी हैं तो वो भी तकरीबन ड्रॉप कर देंगे। मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास कैन नॉट ड्रॉप नॉन एग्जिस्टेंस प्राइमरी की। अच्छा, ये क्यों आया, क्योंकि मैं पहले चला के इसे
यानी कि ड्रॉप कर चुका हूँ तो इस वजह से, लेकिन अब आप चलाएंगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएगी अगर प्राइमरी की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर। इसके बाद मैंने एक और रॉ इसमें इंसर्ट कर दी, इंसर्ट इनटू ईएमपी, और उसमें हमने ये कॉलम के नाम बताए, इन कॉलम की वैल्यूज दे रहे हैं हम, और फिर वैल्यूज के कीवर्ड के साथ वो वैल्यूज दी। तो ये कमांड जब हमने एग्जीक्यूट की और इसको रन किया तो देखें 1 रॉ इंसर्टेड। अच्छा, मैं एक पहले भी कर चुका हूँ तो 3 दफा ये रॉ इंसर्ट हो गई। तो अब चूंकि प्राइमरी कोई नहीं है तो इस वजह से ये बार बार उसके अंदर इंसर्ट होती रहेगी। प्राइमरी की जब हमने किसी एक कॉलम पे लगाई हुई थी तो उसका नंबर चेंज होना जरूरी होता था। एनीवेज, तो ये अब मेरे पास तो 3 हो गई हैं। इससे आगे अब देखते हैं, हम इनको खत्म कर देते हैं इन स्टेटमेंट्स को, और ये आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारी स्टेटमेंट्स मिलेंगी, आप उसके जरिए चलाइएगा इसको। अब ये वो स्टेटमेंट है, ये वो PL SQL ब्लॉक है जो हमने अभी आपको थोड़ा सा अपने डिस्प्ले में शो किए थे। तो ये वही हमने कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ। इसमें 2 वेरिएबल vCell vtext के नंबर से हमने डिक्लेयर किए और सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखी है सेलेक्ट सेल इनटू vCell। अगर ये मैं इनटू क्लॉज यहाँ नहीं लगाऊं और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो पहले तो बाइंड वेरिएबल चूंकि हमने यूज किया तो ये बाइंड वेरिएबल की कॉल है, बेसिकली उसमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है। फिलहाल 7369 मैंने दी हुई है, और ये हमने इसको जैसे ही हमने सबमिट किया तो बेसिकली देखें प्रोग्राम में क्या एरर आया। कुछ ये इतने अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, लेकिन ये एरर बेसिकली DSC का भी कोई एरर आया। DSC कमांड कहीं एग्जिस्ट कर रही है, मैंने नीचे से ड्रॉप नहीं किया, ये भी मैंने खत्म कर दी सारी। एक दफा फिर एग्जीक्यूट करते हैं इसको, बाइंड वेरिएबल, ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये देख, नॉट ऑल वेरिएबल्स बाउंड DBMS SQL। तो कोई एरर इस तरह का है कि ये हमने जो इनटू क्लॉज इसमें नहीं लगाई है, इसका शायद एरर है। ओके, अच्छा, अब इस प्रोग्राम का आउटपुट हमारे पास क्या आया, 7369 हैव मल्टीपल वैल्यू। देखिए 7369 में हमने मल्टीपल रॉज डाल दी थी चूंकि इस नंबर से रिलेटेड, तो इस सेलेक्ट स्टेटमेंट ने मल्टीपल रॉज रिटर्न की। और प्रोग्राम का जो एरर है वो हमारे पास कहाँ ट्रैप हुआ, ये जाके ट्रैप हुआ टू मैनी रॉज में। व्हेन टू मैनी रॉज, तो ये टू मैनी रॉज का हमारे पास एक्सेप्शन ट्रैप हुआ, और वहाँ पे उस जगह पे प्रोग्राम कंप्लीट सक्सेसफुल होने के बाद हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का ये मैसेज है। अगर हम इसके अलावा कोई नंबर लें 7369 के अलावा, जैसे हम इसको दोबारा रन करते हैं और यहाँ पे हम 1 डालते हैं या 2 डालते हैं, वैल्यू 2 प्रोवाइड करते हैं, तो इसको सबमिट करें। देखें अब एरर क्या जनरेट होगा, अब होगा एरर 2 नॉट फाउंड। ये देखें व्हेन नो डेटा फाउंड ने इसको ट्रैप, ठीक है ना, व्हेन नो डेटा फाउंड ने ये स्टेटमेंट चली और फिर व्हेन नो डेटा फाउंड में ये एरर आ गया। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सही नंबर डालें जिससे कि ये स्केल स्टेटमेंट सही तरह से चल जाए, तो पहले यहाँ सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम EMP से, ताकि कोई नंबर हमें मिल जाए। ये हम रन करते हैं, क्या नंबर आया वो देख लेते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल 7698। अब हम जब इसको रन करेंगे तो हम इसको पहले ये वाली स्टेटमेंट हम इसकी डिलीट कर दें। 7698 तो ये रन किया मैंने, और यहाँ पे हमने कहा इसे 7698 सबमिट। तो अब ये सही चला। 7698 टैक्स इज 142.5, यानी पहले ये सेलेक्ट स्टेटमेंट सक्सेसफुल, उसके बाद इसने टैक्स कैलकुलेशन की और DBMS आउटपुट, तो एरर जनरेट ही नहीं। अच्छा, ये बात समझने के लिए ये कॉलन EMPNO जो हमने यहाँ प्रोवाइड किया है, सेलेक्ट सेल इनटू V_cell फ्रॉम EMP एंड वेयर EMPN इज इक्वल टू कॉलन EMP, कॉलन EMPNO, या यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल कॉलन, और हमने कहा एम्प्लॉय अंडरस्कोर नंबर। तो देखें अब इसको रन करूंगा तो क्या होगा, बाइंड वेरिएबल एम्प्लॉय नंबर के नाम से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें बाइंड वेरिएबल आ गया एम्प्लॉय नंबर का, एक कॉलन EMPNO भी है, कहीं पे हमने और डिफाइन किया हुआ तो वो दोनों आ गए। मैं कैंसिल करता हूँ, उस जगह पे भी हम वही वेरिएबल यूज करेंगे। ये सक्सेसफुल तो चल जाएगी, लेकिन प्रिंट होते वक्त सब जगह EMPNO है, तो मैं सारा रिप्लेस करता हूँ इसी से। ये हमने इसको कॉपी किया, Ctrl+C, और ये यहाँ पे भी हमने यही वेरिएबल का नाम रख दिया, और यहाँ पे भी हमने यही वेरिएबल का नाम रख दिया इसका, और यहाँ पे भी 3 जगह हमने यूज किया, तीनों जगह पे हमने यही वेरिएबल का नाम। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कॉलन क्या करता है, कॉलन प्रीफिक्स लगाने से एक बाइंड वेरिएबल एस्टैब्लिश हो जाता है आपके प्लेटफॉर्म पे, और फिर उसको इनपुट आपको प्रोवाइड, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते वक्त हम ये यूज कर सकते हैं। रन किया हमने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ 7698 फॉर एग्जांपल 7698 हमने प्रोवाइड, अब एक ही हमसे वेरिएबल मांगा, ये देखते हैं सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन यहीं पे अगर हम 7369 प्रोवाइड करेंगे तो मल्टीपल रॉस का एरर आ जाता है। मैं एक दफा फिर आपको करके दिखाता हूँ। 7369 इसको आप बार बार चलाएं, एग्जीक्यूट करें तो इस बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। 7369 हैव मल्टीपल वैल्यूज। अब एरर किसी दूसरी टू मैनी रॉज ने ट्रैप किया। इसी तरह से ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई भी आपका एरर जनरेट हो सकता है पॉसिबली,
तो आप उसको एक्सेप्शन में ट्रैप करते हैं और मेन एग्जीक्यूटेबल एरिया में आप अपने तमाम स्टेटमेंट्स इसमें मजीद काम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।